तो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिवाइन टॉक्स विद नितिन, जहां पर हमने स्टार्ट की हुई है जी रीडिंग ऑफ श्री शिव महापुराण। और अब हमने उसमें रीडिंग चला रखी है सती खंड की। सती खंड में हम एक अध्याय पढ़ चुके हैं और अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जी सती खंड का दूसरा अध्याय। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट विनती कि प्लीज चैनल को भर भर के ब्लेसिंग्स दें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में भी जरूर कहें टू सब्सक्राइब डिवाइन टॉक्स विद नितिन और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं दूसरा अध्याय सती खंड का, शिव पार्वती चरित्र और पुष्प बाणों। सूत जी बोले, हे नैमिषारण्य के वासियों, ब्रह्मा जी की ऐसी वाणी सुनकर मुनिवर नारद जी फिर पाप नाशिनी कथा पूछने लगे। नारद जी ने कहा कि ये ब्रह्मा जी, आपके मुख कमल से शिव जी की आनंददायक कथा सुनते हुए मैं तृप्त नहीं होता। हे विश्व के रचयिता, मैं दिव्य सती शिव जी का चरित्र फिर सुनना चाहता हूँ। सती की उत्पत्ति कैसे हुई, महादेव जी का मन स्त्री करने में कैसे हुआ, दक्ष कोप में सती ने कैसे शरीर त्यागा और हिमालय की पुत्री पार्वती कैसे हुई, उनका उग्र तप, विवाद, कामनाश आदि कथाएं विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, अब पार्वती और शिव का अत्यंत पवित्र, गुह्य से भी गुह्य, परम पावन और दिव्य यश सुनो। पहले शिव जी निर्गुण, निर्विकल्प, रूप रहित, शक्ति रहित, चिन्मात्र सत, असत से परे, शिव स्वरूप, निर्विकारी और परात्पर दिव्य रूप एक ही थे। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान प्रभु हो गए, जिनके बाएं अंग से विष्णु और दक्षिण अंग से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। तभी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु और लय करता रुद्र हुए और तभी से सदाशिव के तीन रूप हो गए। अब मैं इन तीनों का आराधक हो गया। इनकी आराधना से मैं सुरासुर सहित मनुष्य आदि की सृष्टि करने लगा। मैंने ही सभी प्रजातियों को बनाया। मैं सभी प्रकार से उन्नत था। फिर मैंने मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु को बनाया। और जब मैं इन्हें उत्पन्न कर चुका तब मुझे कुछ माया का मोह आ गया और तत्क्षण मेरे बहुओं के बीच से संध्या नामक एक कन्या उत्पन्न हो गई, जिसको देखते ही मैं उठ पड़ा और मेरे पुत्र दक्ष और मरीचि ने भी हृदय में शौच किया। तब मुझ ब्रह्मा के चिंतित होते ही तत्क्षण एक सुंदर और अद्भुत रूप वाला प्राणी, काले बालों से युक्त, श्याम गज के समान सूल काय वाला और नीला सुंदर वस्त्र पहने, कांता की तरह दोनों कटाक्षों को घुमाता हुआ आविर्भूत हो गया। उसकी श्वास से सुगंधित निकल रही थी और वही परम श्रृंगारित था। तब ऐसे पुत्र को प्रकट हुआ देखकर मैंने अन्य पुत्रों में बड़ी उत्सुकता आई और उनमें विकारी भाव का संचार हो गया। उसका हृदय अधीर हो गया। उसी समय तत्क्षण प्रकट हुए उस पुत्र ने मुझको सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, मुझे क्या आज्ञा है, मुझे उसमें लगाइए जिसके करने से मेरा आदर हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सनातनी सृष्टि उत्पन्न करो। मैं वासुदेव तभी और सभी तुम्हारे वश में है। आज से तुम्हारा नाम पुष्प बाण होगा। तुमसे लोगों में आश्चर्य, सदैव सुख का लक्ष्य और नित्य प्राणियों में मद उत्पन्न हुआ करेगा और तुम किसी प्रकार की सृष्टि के प्रवर्तक बनो, इसी प्रकार की सृष्टि का प्रवर्तक बनो। मेरे ये पुत्र भी तत्व रूप से तुम्हारे नाम का स्मरण करेंगे। यह कहकर कमल आसन पर बैठे ब्रह्मा जी क्षण भर के लिए मौन हो गए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का दूसरा अध्याय संपूर्ण। तो यहाँ पर सती खंड का दूसरा अध्याय संपूर्ण होता है। जल्दी मिलेंगे जी आपसे नेक्स्ट अध्याय की रीडिंग के साथ। तब तक चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक शेयर करें वीडियोस को, कमेंट्स में लिखें जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। टेक केयर। जय भोलेनाथ।